चारों भुजाएं खाली हैं, शंख चक्र गदा पद्म नहीं है ठाकुर जी के हाथ में। चारों भुजाओं से ब्रजवासियों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी तो देख करके बोले अरे लाला देख तेरो सांचो देवता प्रकट है गयो। अरे भैया हमने तो जीवन में पहली बार देवता देखो, देखियो कैसो प्रकाश आ रहा है में थे। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, अपने हाथ से गिरिराज जी को पवा रहे हैं। आप ही पूजे आप पुजावे, ठाकुर जी खुद ही पूजा कर रहे हैं, खुद को ही पुजवा रहे हैं। दो रूप से खड़े हैं, एक रूप से गिरिराज जी पे, एक रूप से नीचे। ब्रजवासी श्री दामा मधुमंगल लाला के पास गए, बोले लाला तेरा देवता है तो बड़ो सुंदर। ठाकुर जी बोले देवता है भैया। बोले लाला एक बात बता, जे देवता को चेहरा तोते बहुत मिल रहा है, देखियो बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। अगर तेरे दो हाथ लगा दिए जाए तो ऐसा लगेगा तू ही देवता बन के खड़ो है का। ठाकुर जी बोले ना ना ऐसी बात ना है, देवता तो गोरो है ना, मैंने कारो बोले नहीं ना देवता तेरे जैसा कारो ही है। लाला सही सही बता जाते तेरा चेहरा कैसे मिल रहा है, तुम दोनों एक जैसे काई को लग रहे हो। ठाकुर जी बड़ा सहज उत्तर देते हैं। ठाकुर जी बोले भैया मैं अपनी गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं, सुजा गैया को दूध मैं पीऊं, जब गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं तो वही गैया को दूध निकाल के गोवर्धन नाथ पी ले, एक ही गैया को दूध हम दोनों पीवे या हमारो चेहरा मिले। श्रीदामा बोलो लाला जे कोई बात तो है ना, एक गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिले। बोले जैसे मैया को दूध पीवे थे बहन भैया को चेहरा मिल जाए, वैसे गैया को दूध पीवे थे मेरे और गिरिराज जी को चेहरा मिले। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला तो फिर बछड़ान को चेहरा क्यों ना मिल लो हम थे, ये बछड़ा बछिया अब ऐसे मोह नम्बो करके क्यों चले, जब तो गैया को दूध पीवे। लाला सांची बताइए तेरो चेहरा कैसे मिल लो। ठाकुर जी बोले यही बात है और कोई बात ना है। ठाकुर जी बात वहीं रोक करके कहीं और चले गए। इतने में नारद जी आए और 56 भोग में से कुछ सामग्री लेके इंद्र के पास चले गए। इंद्र से बोले और इंद्र क्या हालचाल तुम्हारे। इंद्र बोले बढ़िया, हाथ आगे करो जरा। इंद्र ने हाथ आगे किया, बोले लो मोहन थार खाओ। इंद्र ने मोहन थार खाई, बड़ी बढ़िया, कहाँ से लाए, बोले बढ़िया लग रही है। बोले हाँ। बोले लो पेड़ा खाओ, लो रसगुल्ला खाओ, एक कलाकंद खाओ, रबड़ी खाओ। इंद्र बोलो महाराज आनंद आ गया, कहाँ से लाए हो इतना स्वादिष्ट। बोले तुमको स्वाद तो पता होगा, थोड़ा स्वाद समझ नहीं आ रहा तुम्हारे। बोले थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है मेरी हर वर्ष ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं ना, तो उनके प्रसाद को स्वाद बिल्कुल ऐसा ही रहे। बोलो वहीं से लाए हैं, आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, वहाँ गोवर्धननाथ की पूजा हो रही है, अब तुम्हारी पूजा तो बंद, तुम्हारा पत्ता साफ हो गया मास। इंद्र बोला क्या कह रहे हैं आप। बोले हाँ वो नन्ना सा बालक कृष्ण है ना, उसने सबको गिरिराज जी की शरण में पहुंचा दिया। इंद्र बोले इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा छोड़ दी इन लोगों ने, इस साल भर में एक बार मेरी आराधना करते हैं बंद कर दी। मेघ मालाओं को आज्ञा कर दिया जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर बरस जाओ, इतना बरसना कि पूरा ब्रज डूब जाए। यहाँ सब गिरिराज जी को भोग पवा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, इतने में गड़ 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 करके काले काले बादल आकाश में आ गए, अंधेरा हो गया महाराज, पूरे ब्रजमंडल पर अंधेरा छा गया। सांबर तक ऋतु। इंद्र ने साधारण बादलों को नहीं भेजा, जिन बादलों को प्रलय के समय पर वर्षा करने भेजते हैं उन बादलों को भेजा। सांबर तक मेघ, एक बूंद हाथी के सूंड के समान गिर रही है आकाश, और वो भी मूसलाधार। ब्रजवासी त्राही माम करके दौड़ने लगे। अरे लाला हम तो पहले ही मना कर रहे हैं इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो नाराज है क्यों। ठाकुर जी बोले अविश्वास प्रकट नहीं होना चाहिए, जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी